हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। आज की जो क्लास है उसमें जो पेपर डिस्कस किया जाएगा आप सभी के साथ, पहले वो पेपर देख लेते हैं। कौन सी डेट का है? एसएससी सीजीएल का है 17 सितंबर 2024। ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट तक कंप्लीट हो चुका है, थर्ड शिफ्ट का है और हम इस सीरीज से पूरा चीज कवर करा रहे हैं ताकि कुछ भी आपका छूटे ना बचे। राइट, थर्ड शिफ्ट के आज के इस पेपर में आप सभी लोग मेरे साथ एक कंप्लीट पेपर डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे। आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं और हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे पहली बार है, दृष्टि एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चे। ये पेपर सीरीज का जो डिस्कशन चल रहा है वो इसी चैनल पे मेरा चल रहा है, ठीक है? तो इस वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाके अभी तक कराए गए सारे एपिसोड्स देख डालिए। मेरी यहाँ पे जो लाइव क्लास की टाइमिंग है, लाइव क्लास जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है दोस्तों, वो है आपके लिए 11:30 बजे 11:30 AM। ठीक है, तो डेली लाइव भी हमारे साथ 11:30 जुड़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ईडियम्स एंड फ्रेज का है। ईडियम है आपका कट कॉर्नर्स। क्या मतलब है कट कॉर्नर्स का दोस्तों? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव एंड इजी वे। कट कॉर्नर्स, मान लीजिए कोई चीज ऐसे बना था, अब आपको अगर दौड़ लगानी थी तो आपको जब यहां से भागते थे तो यहां स्लो हो जाते थे क्योंकि कॉर्नर है, फिर भागते थे तो फिर स्लो हो जाते थे। आपने सारे कॉर्नर्स को कट कर दिया। जब कट कर दिया तो आपको भागने में ये सर्कल जैसा बन गया और चीजें आसान हो गई। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव और इजी वे में कोई चीज को करना। ठीक है, कट कॉर्नर का मतलब होता है टू सेव टाइम। अब आपका समय बचेगा, मनी बचेगा, एफर्ट बचेगा बाय नॉट फॉलोइंग द यूजुअल और प्रॉपर प्रोसेस ऑफन रिजल्टिंग इन लोअर क्वालिटी। तो आप जब वहां पे पहुंचते थे, मतलब ये याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि जब आपने कॉर्नर्स को काट दिए तो आपकी सारी जितने भी वेस्टेज थे वो बच गई और अब आप सरपट भाग रहे हैं एकदम से, है ना? तो कट कॉर्नर्स का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। कंप्लीट अ वर्क भी नहीं है, क्लियर अप स्पेस भी नहीं है, फाइंड अ सुटेबल प्लेस भी नहीं है। सही जवाब आपका ऑप्शन ये है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, बाय होम वर यू इंजर्ड। एक्टिव पैसिव का सवाल है बच्चे, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये बाय होम लिखा हुआ है, जो कन्वर्ट होगा तो ये हु हो जाएगा। ठीक है, फिर टेंस पहचानिए, वर यू इंजर्ड यानी पास्ट का इंडेफिनिट है दोस्तों, पास्ट का इंडेफिनिट है। जब ये पास्ट का इंडेफिनिट है बच्चे, तो अगर सोचो अगर ये एक्टिव वॉइस होता, मतलब अगर ये अफर्मेटिव होता, जैसे ये इंटरोगेटिव है, बाय होम नहीं होता, तो हम इसको कैसे लिखे होते? ये इधर होता, ये इधर होता, तो मतलब वर प्लस थर्ड फॉर्म आपकी लिखी होती। वर प्लस थर्ड फॉर्म हम किस में यूज करते हैं? पैसिव वॉइस के पास्ट इंडेफिनिट में। और जब पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव बनेगा तो सारी हेल्पिंग ऑफ गायब। करेक्ट आंसर केवल एक है जिसमें कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सारी हेल्पिंग ऑफ गायब हो जाएगी, सारी हेल्पिंग ऑफ गायब हो जाएगी तो 3 ऑप्शंस आपके कट गए, क्योंकि बच्चे पास्ट इंडेफिनिट है पैसिव वॉइस का। पहचानो, वर प्लस थर्ड फॉर्म है। अगर ये एक्टिव वॉइस होता तो वर प्लस आईएनजी लिखा होता वहां पे। राइट एवरीवन? सो ये वही एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। द मूवीज प्लॉट वॉज प्रेडिक्टेबल। मूवी का जो प्लॉट था दैट वॉज प्रेडिक्टेबल विच क्लिंच्ड ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। तो प्रेडिक्टेबल का मतलब एंटोनिम चाहिए। प्रेडिक्टेबल का मतलब है जिस चीज को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। अब अगर कोई चीज की आप भविष्यवाणी कर सकते हो तो इसका मतलब उस चीज के होने से पहले उस चीज का अनुमान लगा लेना। अब इसका अपोजिट चाहिए जिसका अनुमान ही नहीं लगा सकते दोस्तों, जो अचानक से हो, जिसके बारे में सोच ही नहीं सकते, जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं हो सकती, जो एक्सपेक्टेड नहीं है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेड। ये आपका आंसर है। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसको आप नॉट फॉरसीन। फॉरसीन मीन्स होता है भविष्य देख लेना, भविष्यवाणी, आने वाले समय को पहले से ही देख लेना। ये होता है फॉरसीन। फॉर मतलब पहले, सीन मतलब देखा गया, पहले से ही जो देख लिया जाए, है ना? जैसे फोर हेड है ना, 4 आर्म्स, 4 हेड, 4 आर्म्स, 4 लेग्स, वैसे 4 सीन तो आगे वाला लेग, आगे वाला सर, आगे वाला पांव, ऐसे आगे वाला देख लिया गया। तो आगे वाला जो पहले देख ले उसको कहते हैं पूर्वानुमान लगा लेना। और आपने नॉट फोरसीन कह लिया मतलब पहले से आप अनुमान नहीं लगा सकते, इसी को कहते हैं अनएक्सपेक्टेड। समझ गए? द स्टॉर्म वॉज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। बाकी प्रेडिक्टेबल का बता चुका हूं, इसका मतलब है पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये अपोजिट हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है यहां पे दिस इज अनडेविएटिंग। अनडेविएटिंग का मतलब होता है बिना विचलन के। एक्चुअली ये डेविएटिंग आपने पढ़ा होगा, डेविएटिंग पढ़ाया मैंने कई बार। डेविएटिंग का मतलब होता है जो अपने मार्ग से भ्रमित होता है ना, उसको कहते हैं। और अनडेविएटिंग मतलब भ्रमित नहीं होता, नॉट चेंजिंग। नॉट चेंजिंग तो ये एकदम स्टडी है, अपनी जगह पे स्थिर है, बिल्कुल भ्रमित नहीं हो रहा, दैट इज अनडेविएटिंग।
ये एग्जाम्पल है, शी फॉलोड एन अनडेविएटिंग पैथ टू सक्सेस। दूसरा देखो, एविडेंट मीन्स एकदम क्लियर कोई चीज, एविडेंट है ना, जैसे किसी की एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई तो एक्सप्लेनेशन वाज एविडेंट, यानी बिल्कुल क्लियर है, क्लियरली सीन और अंडरस्टूड उसे कहते हैं। हिज डिसअपॉइंटमेंट वाज एविडेंट ऑन हिज फेस, बिल्कुल साफ दिख रहा था उसके चेहरे से उसका डिसअपॉइंटमेंट। इनफेलिसिटस, इनफेलिसिटस का मतलब है इनएप्रोप्रिएट और अकवर्ड कोई चीज हो, यानी अनुचित हो, अनुपयुक्त हो, सही नहीं है। जैसे हिज कमेंट एट द मीटिंग वाज इनफेलिसिटस, उसके जो कमेंट थे मीटिंग में, दैट वाज इनफेलिसिटस, बहुत अच्छा वर्ड है। तो इनफेलिसिटस जो वर्ड है वो फेलिसिटस से बना है, अगर इन हटाते तो फेलिसिटस हो जाएगा, तो जो अनुचित है फिर वो उचित हो जाएगा, जो अनुपयुक्त है फिर वो उपयुक्त हो जाएगा, तो फेलिसिटस इसी का अपोजिट हो जाएगा इनफेलिसिटस का। समझ पा रहे हैं बच्चे? नेक्स्ट पे आइए। सिनोनिम बताना है आपको मेस्मराइज्ड का, सिमिलर चाहिए आपको। आई वॉज कंप्लीटली मेस्मराइज्ड बाय हर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस से मैं पूरी तरीके से मेस्मराइज्ड हो गया। मतलब क्या हुआ? पूरी तरीके से एकदम मंत्रमुग्ध हो गया, सम्मोहित हो गया, एकदम से उसी में बह गया, दैट इज मेस्मराइज्ड। अब अपोजिट क्या हो जाएगा? नहीं, सिमिलर मांगा उसने, सिमिलर क्या हो जाएगा? फैसिनेटेड, यही हो सकता है, क्योंकि ये तीन शब्द आपके नेगेटिव हैं बच्चे, तो एक ही बचता है, दैट इज फैसिनेटेड। ठीक है, मेस्मराइज्ड मींस होता है मंत्रमुग्ध हो जाना एकदम से। द चाइल्ड वॉज मेस्मराइज्ड बाय द मैजिशियंस ट्रिक। फैसिनेटेड का मतलब एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड है किसी चीज में कि उसकी तरफ खींचा चला जाता है। शी वॉज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई, नाइट स्काई। बोर्ड का मतलब बोर हो गया भाई साहब, एकदम उबाऊ, ऊब गया एकदम से, उसको बोर कहते हैं ना, उसी से बना हुआ है। ही फेल्ट बोर्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग लेक्चर। इरिटेटेड मतलब बहुत ही ज्यादा, कहते हैं तुमने यार इरिटेट कर दिया बच्चे को, इसीलिए देखो इरिटेट हो रहा है बच्चा, चिड़चिड़ापन सा हो रहा है उसको, उसे कहते हैं एनॉयड फील कर रहा है, डिस्टर्ब्ड फील कर रहा है। शी वॉज इरिटेटेड बाय द कॉन्स्टेंट नॉइज। और लास्ट वर्ड एनॉयड मतलब गुस्से में आ जाना बच्चे, नाराज हो जाना। ही वॉज एनॉयड बाय द डिले इन सर्विस। तो ये आपके सारे बढ़िया ऑप्शंस एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट पे आइए, अगला है ईडियम, इजी डज इट। क्या मतलब है इसका? इजी आसान, डज इट आसान, इसे करो, इसे आसान करो, आसान इसे करो, कुछ ऐसा करके। अब आपके चार ऑप्शन है। यूज्ड टू टेल समवन टू डू समथिंग हॉरिडली, वॉलेंटली, रेयरली, स्लोली एंड केयरफुली। प्यारे साथियों, क्योंकि धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक, क्योंकि आपने क्या कहा, इजी कोई चीज तभी होगा जब आप प्यार से सावधानी पूर्वक करेंगे, तब वो चीज होगा। इजी डज इट, दोज बॉक्सेस आर वेरी हैवी, है ना, सावधानी पूर्वक इसे करो, वो बॉक्सेस बड़े हैवी है, आसानी से नहीं उठेंगे। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखो सब सेम था, इसीलिए मैंने केवल लास्ट वाला पढ़ लिया था बस। बच्चे कैंडिड का अपोजिट चाहिए। मैंने कई बार पढ़ाया है कि कैंडिड को कैंडी से याद कर लो, कि किस तरीके से एक छोटे से बच्चे को कैंडी एक जनरल स्टोर के बाहर पड़ी मिली, उसने उठाया और शॉपकीपर को कहा, अंकल आपकी तैंदी दिली हुई है, ले लीजिए ना अंकल, ऐसे बोला। तो अंकल ने कहा, बेटा बड़ा ईमानदार है। इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार। ऑनेस्ट का उल्टा हो जाएगा बेईमान, दैट इज डिसऑनेस्ट। तो डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान बच्चे, और कैंडिड मींस होता है ऑनेस्ट, ईमानदार। ठीक है, दोनों के एग्जांपल, अ डिसऑनेस्ट पर्सन कैन नॉट बी ट्रस्टेड, शी गेव अ कैंडिड रिप्लाई ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ठीक है, आगे देखो बच्चे, टेंडर मींस होता है सॉफ्ट और जेंटल इन नेचर हो, कोई नरम एकदम कोमल है उसको टेंडर कहा जाता है। ही स्पोक इन अ टेंडर वॉइस टू काम द चाइल्ड, चाइल्ड को काम करने के लिए, शांत करने के लिए उसने बड़े टेंडर आवाज में बोला, नरम आवाज में बोला। इररिलेवेंट जो रिलेवेंट नहीं होता, संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेड है, उसको इररिलेवेंट कहते हैं। जैसे उसके कमेंट्स वर इररिलेवेंट टू द टॉपिक। और बच्चे ये गाइललेस है, गाइललेस का मतलब निर्दोष होता है, राइट। जैसे इनोसेंट और विदाउट, है ना, विदाउट डिसीट है, इनोसेंट है, मासूम है। द चाइल्ड्स गाइललेस स्माइल मेल्टेड एवरीवन्स हार्ट, हर किसी के दिल को पिघला दिया। कितना अच्छे तरीके से एग्जाम्पल सबके बना रखे हैं। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके हर एक शब्द। स्पेलिंग जरूर तैयार कर लेना, ये वर्ड्स केवल सिनोनिम एंटोनिम में नहीं, स्पेलिंग में भी पूछेगा, तो पता होनी चाहिए आपको स्पेलिंग भी बच्चे, हर शब्द की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ पर्सन हु डिसीव अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, यानी एक आदमी कुछ और बन के दूसरों को धोखा दे रहा है, कुछ और बन के, जो वो है वो नहीं दिखा रहा, और जो दिखा रहा है वो है नहीं। ऐसे इंसान को हिंदी में बहरूपिया कहते हैं, और बहरूपिया को इंग्लिश में इंपोस्टर कहते हैं। आपके पास एक वर्ड है, दैट इज इंपोस्टर।
इंपोस्टर मीन्स होता है भेस बदलने वाला, धोखेबाज या बहरूपिया, आप ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। समवन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, यानी कोई आदमी बनने की कुछ और कोशिश कर रहा है कुछ और आदमी, है ना। द ओल्ड मैन टर्न्ड आउट टू बी एन इम्पोस्टर पोजिंग एज अ डॉक्टर। आपने वो देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस ना, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो संजय दत्त रहता है वो एक इम्पोस्टर था। उस मूवी में वो कौन था? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर यानी वो एक बहरूपिया था, अपने पिताजी के सामने डॉक्टर बन रहा था जबकि था एक क्रिमिनल, है ना, एक गुंडा था वो, लेकिन बन क्या रहा था? एक डॉक्टर, है ना। तो ये है इनएसेसिबल, जो एसेसिबल नहीं है, जहां जो आपकी पहुंच के दुर्गम है, जो आपकी पहुंच से बाहर है, उसको कहते हैं नॉट रीचेबल, आप पहुंच नहीं सकते। एसेसिबल जहां तक आपकी पहुंच है, और इनएसेसिबल आपकी पहुंच नहीं है। जैसे मान लीजिए गांव के प्रधान, अगर प्रधान जी का साइन चाहिए, चले जाइए साइन करा के चले जाइए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का चाहिए, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री हमारे लिए इनएसेसिबल है, और प्रधान जी का साइन एसेसिबल है। दिन में 4 चक्कर लगाइए, करना ही क्या, प्रधान जी एक साइन, प्रधान जी साइन करने के लिए बैठे हैं। बाकी देखो, द विलेज इज इनएसेसिबल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अगला देखो, फ्रॉड का मतलब धोखाधड़ी हो गया, बच्चे कहते हैं ना फ्रॉड हो, तुम फ्रॉड हो। ही वॉज अरेस्टेड फॉर कमिटिंग बैंक फ्रॉड। और अनरिकॉग्नाइजेबल का मतलब है जो रिकॉग्नाइज जिसको नहीं किया जा सकता, नॉट एबल टू बी आइडेंटिफाइड, जिसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, जिसको पहचान नहीं सकते हैं, दैट इज नोन एज अनरिकॉग्नाइजेबल। अगर अन हटा दोगे तो बचेगा रिकॉग्नाइजेबल, जिसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अनरिकॉग्नाइजेबल जिसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। रिकॉग्नाइज मींस होता है पहचानना। द टाउन वॉज अनरिकॉग्नाइजेबल आफ्टर द फ्लड। बाढ़ के पश्चात टाउन अनरिकॉग्नाइजेबल हो गया, पूरा गांव उथड़ गया भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा था अपना ही है किसी और का। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर। ऐसा सेंटेंस चुनिए जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। खोजिए, चलिए फिर। ऑप्शन नंबर डी है। देखो यहां पे ये गलत है, यहां पे ये गलत है स्पेलिंग, और ऑप्शन नंबर सी में जो गलत है सिविलाइजेशन। सारी करेक्ट स्पेलिंग यहां पे लिखी हुई है। ये देखो करेक्ट स्पेलिंग ये है, कॉन्ट्राडिक्शंस की स्पेलिंग ये है, सिविलाइजेशन की स्पेलिंग ये है, एंड प्लीजेंस की स्पेलिंग ये है। उनकी मीनिंग भी लिखी हुई है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। गलत स्पेलिंग्स तीनों की खोज की निकाल दी है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कहीं कुछ छूटा नहीं है। एग्जामिनर ने काफी अच्छा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस ना काफी टाइम ले लेते हैं बच्चों की, तो बड़े ध्यान से और स्पीड से पढ़ने की हैबिट डालना, इसीलिए कहते हैं रीडिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि ज्यादा तेज पढ़ सकें और आप आसानी से समझ सकें। मेनी पीपल फॉट टू अबॉलिश स्लेवरी। अबॉलिश का मतलब होता है पुट एन एंड टू, कोई चीज को समाप्त करना। इसका आपको अपोजिट चाहिए, उल्टा क्या होगा? डैमेज, टर्मिनेट और किल, ये तीनों एक ही मीनिंग रखते हैं, जिसका मतलब डैमेज मतलब क्षति पहुंचाना, टर्मिनेट और किल का मतलब है कोई चीज, किल मतलब हत्या कर देना, टर्मिनेट मतलब एंड कर देना। अगर उसने सिमिलर मांगा होता तो ये लगाते, उसने कहा एंटोनिम बताइए, एस्टैब्लिश। सही जवाब आपका एस्टैब्लिश होगा, दैट इज स्थापित करना। कहते हैं ना आपने अपना साम्राज्य एस्टैब्लिश कर लिया है, स्थापित। ही एस्टैब्लिश्ड अ न्यू बिजनेस इन द सिटी। ठीक है। दूसरा देखो, अबॉलिश मतलब है समाप्त कर देना कोई चीज को, ऑफिशियली एंडेड और स्टॉप समथिंग, जैसे ही द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अबॉलिश द ओल्ड टैक्स सिस्टम। डैमेज है नुकसान पहुंचाना, टर्मिनेट है समाप्त करना, किल मतलब किसी को मार डालना, हत्या कर देना। आसान थे। अ थिंग फिट टू ईट, इसके लिए 2 चीजें आती है। देखो जब कभी भी ईट की बात होती है ना, तो इसके लिए 2 चीजें आती है। एक होता है ईटेबल, EATABLE, और एक होता है एडिबल, और एक होता है एडिबल। तो बच्चे दोनों में अंतर यह है कि एडिबल जो है वो खाने योग्य चीज को कहा जाता है, जिसको खाने से शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ऐसी चीजों को एडिबल कहते हैं। और ईटेबल का मतलब है जो चीज आप खा सकते हो, कुछ भी जो मुंह में डालो पेट में पहुंचा लो, है ना, खा लो। ये ना देखो कि फायदा करेगा कि नुकसान है। पिज्जा ठूस लिया, मोमोज ठूस लिया, बर्गर ठूसे ले रही, सब ईटेबल आइटम है। लेकिन जो ऐसी चीज जो शरीर के लिए फायदेमंद है उसको एडिबल कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन। तो एडिबल हो गया, सेफ टू ईट, दीज बेरीज आर एडिबल एंड स्वीट। ठीक है।
और फिर अगला है अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल का मतलब है जो अनप्लीजेंट है टेस्ट में, अस्वादिष्ट चीजें। तो अगर इसका अन हटा दिया जाए तो बचेगा पैलेटेबल। पैलेटेबल मतलब हो जाएगा टेस्टी। स्वादिष्ट कोई चीज का होना उसे कहेंगे पैलेटेबल। अनपैलेटेबल हो गया जो स्वादिष्ट नहीं है। आपके पैलेट पे जाके, पैलेट मींस होता है तालू, ये ऊपर वाला, मुंह के अंदर ऊपर वाला हिस्सा, इसको पैलेट कहते हैं। तो पैलेट में जाने के बाद चीजें अगर आपको अच्छी लगे तो वो पैलेटेबल, लगे तो अनपैलेटेबल। समझ गए? ऐसे ध्यान रखो। द मेडिसिन वॉज अनपैलेटेबल बट इफेक्टिव। हाँ हाँ, कड़वाहट से, जैसे घर वाले क्या पिला देते, साफी पिला देते थे बचपन में, बोले साफी पी लो। क्या लगती है? बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन शरीर के लिए फायदेमंद है, खून साफ कर देती है। अनईटेबल, जो खा नहीं सकते खाद्य पदार्थ, जैसे ये, इसको है मैं अगर खाऊं इसको खा सकता हूं क्या? नहीं, तो ये अनईटेबल प्रोडक्ट है। द फूड वॉज बर्न्ट एंड अनईटेबल। फिर टॉक्सिक, जहरीला होता है, विषैला को टॉक्सिक कहते हैं, पॉइजनस हो कोई चीज, है ना। सम मशरूम्स आर टॉक्सिक इफ कंज्यूम्ड, इसलिए मत खाइए सब कुछ। बहुत सारे फ्रूट्स आर टॉक्सिक, आजकल इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं फ्रूट्स में, कलर कर दिए जाते हैं एप्पल वगैरह को, सब टॉक्सिक हो गया। एरर पूछ रहा है हैविंग नोन दैट द ट्रेन वॉज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म दे रैन फास्टली। फास्टली कुछ होता ही नहीं है बच्चे, फास्ट होता है। एक्चुअली जो वर्ड है ना FAST, एज एन एडवर्ब और एज एन एडजेक्टिव, दोनों में सेम ही होता है बच्चे। LY होता ही नहीं इसमें, तो ये वर्ड ही नहीं होता, हटा लो। फास्ट ही होता है, चाहे एडजेक्टिव बनाओ चाहे एडवर्ब बनाओ, है ना। जैसे फास्ट रनर, आपने लिखा फास्ट, तो ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि रनर नाउन है, लेकिन आपने लिख दिया रन्स फास्ट, RUNS, रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, तो बच्चे रन के लिए ये फास्ट आपका एडवर्ब हो गया। तो ये सेम रहता है बच्चे, सेम रहता है, ये फास्टली कुछ होता ही नहीं, हटाओ फर्जी। द पेशेंट वॉज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज, क्या बताना है? एंटोनिम, माइल्ड, यूजुअल, यूनिवर्सल, कॉमन। माइल्ड हो जाएगा क्योंकि भाई साहब क्रॉनिक, एक तो क्रॉनिक मतलब क्रोन, CHRON, ये रूट है। क्रॉन का मतलब होता है टाइम, तो मतलब जो पेशेंट है वो सफर कर रहा है ऐसी बीमारी से जो काफी टाइम से चली आ रही है। तो काफी टाइम से चली आ रही है तो मतलब बीमारी खतरनाक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नॉर्मल सी बीमारी, सर्दी जुकाम बुखार, ठीक हो गया, काढ़ा पी लिया ठीक हो गया, ऐसी बीमारी, इसको कहते हैं माइल्ड। अपोजिट चाहिए ना, तो माइल्ड, हल्का, मामूली सा, नॉर्मल सा। शी हैड अ माइल्ड फीवर लास्ट नाइट। और क्रॉनिक बीमारी कैसी है? बहुत टाइम से चली आ रही, खत्म ही नहीं हो रही है। जैसे सीनियर सिटीजन को जॉइंट्स पेन होता है, ये घुटनों में दर्द, ये घुटनों में दर्द हो गया। अब भाई घुटनों का दर्द जाता ही नहीं है, काफी लंबे टाइम से चला आता है, जाता ही नहीं है, आ गया तो जाएगा नहीं। इसलिए जवानी में भैया ठीक ठीक चीज खा लो, मोमोज बर्गर के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो बुढ़ापा घुटनों के बल दिक्कत करेगा बहुत ज्यादा। लोग सोचते हैं हम नी ट्रांसप्लांट करा लेंगे, भाई बहुत सारे लोगों का सक्सेस नहीं हुआ, नी ट्रांसप्लांट करा के 8 लाख रुपए दिए, सक्सेस ही नहीं हुआ। 50% लोगों का पैसा डूब गया, ऊपर से जो थोड़ा बहुत चल रहे थे अब बैठ गए जिंदगी भर के लिए। तो ये बीमारी कैसी बीमारी होती है? क्रॉनिक डिजीज है ये, इसी को क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, ठीक है। यूजुअल का मतलब होता है आमतौर पे, जो हैपनिंग रेगुलरली, कॉमनली, यूजुअल है ना, एज यूजुअल, आदमी बोलता है एज यूजुअल है, ठीक है, वही है। ही अराइव्ड एट हिज यूजुअल टाइम। दूसरा यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स, विश्वव्यापी जो चीज होता है, एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एवरीवेयर, जैसे लॉफ्टर इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। रेमेडी लिखो, लैंग्वेज का है लिख रहे हैं यहाँ पे, लैंग्वेज रेमेडी लिखो, यूनिवर्सल रेमेडी। अगर आप हंसते हो तो ये सबसे बड़ा इलाज है। और कॉमन का मतलब होता है कॉमन सी बात है, आम सी बात है, कहते बड़ी कॉमन सी बात है ना, वही है। कोल्ड इज अ कॉमन इलनेस इन विंटर। सब्स्टिट्यूट निकालना है इसके लिए। इफ इट हैड नॉट रेन्ड दे वुड नॉट पोस्टपोन, गलत है, बताओ क्या होना चाहिए बच्चे? देखो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो अगर आपकी कंडीशनल सेंटेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब हो गया कि ये आपका पास्ट का परफेक्ट है। अब आप इधर पास्ट परफेक्ट है तो आगे सब्जेक्ट लिखने के बाद आप वुड हैव लिखोगे और इसको थर्ड फॉर्म देखो, तो यहां पे देखो हैव मिसिंग है, और दूसरा ये थर्ड फॉर्म में नहीं है, ये चाहिए, ये है वुड नॉट हैव पोस्टपोन्ड, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को जाएगा। ये वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको समझाई है। कंडीशनल पढ़ाया मैंने, देख लीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंस मैंने पढ़ाया है, ठीक है, मैंने तो YT पे भी पढ़ाया, सर्च कर लीजिए ना,
कंडीशनल सेंटेंस बाय संदीप केसरवानी, ऐसे ही मिल जाएगा। चलो, कैपेबल ऑफ बीइंग डन, या तो नीचे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उस पर भी मिल जाएगा बच्चे, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा तो सर्च में भी मिल जाएगा। कैपेबल ऑफ बीइंग डन, कैपेबल है करने में, बीइंग डन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सुइटेबल, फीजिबल, यूजफुल, प्रैक्टिकल। फीजिबल है यार, संभव हो जो चीज, उसको फीजिबल कहते हैं। पॉसिबल टू डू इजिली और कन्वीनियंटली, है ना, कि ये चीज संभव है। योर प्लान इज नॉट फीजिबल इन द गिवन टाइम, यार ऐसे कैसे हो जाएगा इतने दिनों में, तो दैट इज फीजिबल, जो संभव है, और यही कैपेबल ऑफ बीइंग डन है। तो आपको यहां पे कहता है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ये ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग डन है, इस होने में संभव है, तो होने में संभव इज फीजिबल। सुटेबल है, कहते ना हाँ ये आपके लिए सुटेबल है, ये चश्मा सूट कर रहा है आपके लिए, हाँ ये दवा आपके लिए सुटेबल होगी, ठीक है। सुटेबल का मतलब उपयुक्त है, राइट है, अप्रोप्रिएट है। दिस ड्रेस इज सुटेबल फॉर द ओकेजन। यूजफुल मतलब यूजफुल है, उपयोगी है ना। और प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, बनावटी नहीं है, प्रैक्टिकल बातें कर रहा है आदमी, प्रैक्टिकल है, ये ऐसा संभव है, हो सकता है, तो हम उसको कहते हैं बच्चे प्रैक्टिकल। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। रिलक्टेंट, अपोजिट बताना। ओ, रिलक्टेंट के 4 ऑप्शंस हैं, ब्यूटीफुल, डेस्परेट, ओबीडिएंट, एंथुसियास्टिक। अपोजिट बताओ कौन सा है? रिलक्टेंट, अनइंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग। बच्चे रिलक्टेंट का मतलब है नॉट इंटरेस्टेड या अनविलिंग और हेजिटेंट, अनिच्छुक है, बिल्कुल इच्छा उसकी नहीं हो रही है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत ही इच्छा हो रही है। जब बहुत ही इच्छा होती है तो आदमी एंथुसियास्टिक हो जाता है, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, मतलब एंथुसियाज्म भर गया यार कोई काम करने के लिए। शोइंग ग्रेट एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट इन समथिंग, राइट, दैट इज द अपोजिट ऑफ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का हो गया, दोनों के एग्जांपल्स दिए हुए। ब्यूटीफुल, सुंदर। डेस्परेट कहते बहुत डेस्परेट हो रहे हो यार, बेचैन होना, है ना। फीलिंग और होपलेस, क्या कह रहे हैं? डेस्परेट कहते आदमी होता नहीं, कहते बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहा है कि नहीं भैया बस, है ना। जैसे कोई आदमी किसी से बात करना चाह रहा है तो आ, उसके पास बात करने का जुगाड़ नहीं बन पा रहा, तो किसी से कह रहा है यार प्लीज करा दो ना यार बात, प्लीज करा दो, तो कहता ना इतने डेस्परेट काहे हो रहे हो यार। डेस्परेट को लोग डेस्पो बोल देते हैं शॉर्ट में, डेस्पो, लेकिन इंग्लिश में डेस्पो नहीं होता, वो अपने से बना ले रहे हैं। ही वॉज डेस्परेट फॉर हेल्प आफ्टर द एक्सीडेंट। बहुत जरूरतमंद, है ना, इस सेंस में मैं जो आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा जरूरतमंद है। ओबीडियंट होता है बच्चे आज्ञाकारी, कहते यार बहुत ही ओबीडियंट बच्चा है, बात मानता है सब कुछ, ओबीडियंट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा, द वर्कर्स रिसीव्ड अ सम फॉर द सर्विसेज दे रेंडर्ड, यानी वर्कर्स हैं, असम जो सर्विस उन्होंने प्रोवाइड करी, यानी जो उन्होंने मजदूरी करी या काम किया उसके बदले उनको कुछ सम मिल गया। सम मतलब पैसा, है ना। रिमेंबरेंस नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं है, रिजुविनेशन नहीं है, रेम्यूनरेशन है। रेम्यूनरेशन ये बच्चे, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है आपकी वेतन या आपकी पारिश्रमिक जिसको कहते हैं ना, दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन। जैसे ही रिसीव्ड फेयर रेम्यूनरेशन फॉर हिज हार्डवर्क, अपने हार्डवर्क के लिए उसने फेयर रेम्यूनरेशन उसको मिला कि हाँ ठीक है, दैट्स ओके। रिमेंबरेंस का मतलब हो गया याद से संबंधित है, ये एग्जाम्पल है। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट होता है ना, भर्ती होती है, वैकेंसी वगैरह भी रिक्रूटमेंट। रेजुवेनेशन होता है नवजीवन, फिर से किसी चीज को जिंदा कर दिया। जैसे घर में आपने रेनोवेशन कर दिया, घर जिंदा हो गया, जो गिरा जा रहा था वो जिंदा हो गया। गाड़ी खराब हो रही थी, सर्विसिंग करा दी, घर गाड़ी रेजुवेनेट हो गई। यानी द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग फील यंग और फ्रेश अगेन। आप थक गए थे, आप नाई की दुकान में जाके बैठ गए, उसने 4 क्रीम पोत दी, पानी मारा और पंखा चला दिया, ऐसी ठंडा लगेगा। आदमी को लगेगा क्रीम लगाया, भाई क्रीम नहीं, तू पानी मार के पंखा के नीचे ऐसे बैठ जा तो भी ठंडा ही लगता है। तो ये क्या कर दिया, आपको रेजुवेनेट फील कराया, आपको जीवन ही जीवन मिल गया भाई इतनी गर्मी में। चलो आगे। एक्टिव पैसिव है, वर्दी प्लांट्स, देखो बीइंग ग्राफ्टेड लिखा हुआ है ना, तो ये आईएनजी इसमें चला जाएगा, तो ग्राफ्टिंग चाहिए, जिसमें ग्राफ्टिंग नहीं है वो काट दो। हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाओ यार, वॉज वर से बनाओ। हैं गार्डनर, तो देखो गार्डनर सिंगुलर है ना बच्चे, तो गार्डनर के लिए वर तो आएगा नहीं, ये काट दो। और गार्डनर ही इधर आएगा ना, प्लांट्स थोड़ी इधर आएगा, है ना, ये काट दो। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए।
क्या कह रहे हैं? ब्र द सिटी व्यू फ्रॉम द आईफिल टावर इज अमेजिंग, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और कहता है एरर खोज के निकालो। अमेजिंग व्यू ब्र फ्रॉम, ब्र गलत है, इंटरजेक्शन है वो बच्चे, गलत है। यहां पे आप कह रहे हो कि द सिटी व्यू फ्रॉम द आईफिल टावर, आईफिल टावर से जो शहर का दृश्य है वो बहुत ही शानदार है, तो आप आश्चर्य में आके बोल रहे हो ना, तो बर नहीं बोलोगे, वाओ बोलोगे आप, वाओ वाओ द सिटी व्यू फ्रॉम द आईफिल टावर इज अमेजिंग, ऐसे बोलोगे ना, तो बर नहीं। अच्छा, बर कहां बोला जाता है वो जान लो बच्चे। बर बोला जाता है, बर, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें बर का यूज होता है जब कोई कोल्ड या शिवरिंग की बात होती है, जैसे ब्र इट्स फ्रीजिंग ब्र, ये वाला, ये ब्र निकल रहा है मुंह से आपके, समझ गए? इंटरजेक्शन भी बड़ी अजीब चीज है यार, ब्र क्या होता है? तो ये यहां पे आएगा नहीं, बिकॉज हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज फ्रीजिंग और कोल्ड से रिलेटेड कुछ बात ही नहीं हो रही है, हम बात यहां पे सरप्राइज की कर रहे हैं, तो उसके लिए आएगा वाओ, लिखा भी होगा, ये देखो लिखा है वाओ, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नॉट फ्रेश, नॉट फ्रेश, नॉट फ्रेश का मतलब है बासी हो गया, बासी के लिए स्टेल होता है, ये लो मैं ही आंसर कर दे रहा हूं सब कुछ आपके लिए बच्चे। स्टेल का मतलब होता है कोई चीज जो बासी है, जैसे कल शाम को खाना बना, सुबह कह रहे हो, नाटक कर रहे हो, नहीं मम्मा मुझे बासी खाना नहीं खाना, यानी आप कह रहे हो मम्मा आई डोंट लाइक स्टेल फूड, तो स्टेल का मतलब होता है बासी या पुराना, नो लॉन्गर फ्रेश, वो फ्रेश नहीं है ना। द ब्रेड हैड बिकम स्टेल ओवरनाइट। दूसरा देखो ब्रिटल मतलब होता है बहुत ही भुरभुरा या नाजुक, तो नाजुक शब्द ज्यादातर यूज होता है इसके लिए, ब्रिटल। मैं इसको याद भी कराता हूं कि कांच की जो बोतल होती है वो गिरते ही टूट जाती है, उल्टा लिख दिया क्या, बोलत लिख दिया, बोतल लिखना था यार, बोतल। तो कांच की जो बोतल होती है गिरती ही टूट जाती है, क्यों? क्योंकि बोतल होती ब्रिटल, ब्रिटल मतलब नाजुक। क्रिस्प मीन्स होता है कुरकुरा होना, आप कहते हो थोड़ा क्रिस्पी बनाना भैया, तो वही है कुरकुरा। ऑडोरलेस, ऑडोर मीन्स होता है गंध, और ऑडोरलेस गंध रहित, यानी उसमें कोई गंध नहीं है। हैविंग नो स्मेल, कोई गंदी नहीं है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ नेसेसिटी इफ वन डिजायर एक्सीलेंट आउटपुट। करना क्या है इसमें? इनकरेक्टली वर्ड। अच्छा, बहुत बेसिक सा वर्ड है। देखो, एजुकेशनल सही है, टेक्नोलॉजी सही है, एक्सेलेंट सही है, नेसेसिटी में गलत है। नेसेसिटी की स्पेलिंग जो करेक्ट स्पेलिंग होगी NECE अब SSITY होता है, यहां पे एक एस गायब है, डबल एस करो। नेसेसिटी मीन्स होता है जरूरत, है ना। वो एक कहावत है आपने कि वो क्या है, आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है, ऐसे बोलते हैं ना, तो उस पे कुछ नेसेसिटी वर्ड का यूज किया जाता है। ओके, सो गाइज यहां पे ये आपके सामने हो गया नेसेसिटी। एजुकेशनल, टेक्नोलॉजी एंड एक्सेलेंट, ये तीन शब्द है। एजुकेशनल है शिक्षित, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से संबंधित वर्ड है, एक्सेलेंट बहुत ही बढ़िया, उसको एक्सेलेंट कहते हैं। ओके, चलिए क्लोज टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं क्लोज टेस्ट। चलो बच्चे, रोरी कूपर, ये किसी का नाम है बच्चे, क्योंकि दोनों कैपिटल लेटर से शुरू है। वॉज अ टॉप एड टू फॉर्मर हाउस मेजॉरिटी लीडर एरिक कैंटर। खतरनाक लग रहा है। दी अप एंड कमिंग वर्जीनिया रिपब्लिकन हु लॉस्ट अ 2014 हाउस प्राइमरी, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट नेवर ट्रम्पर ओपनली डैश हाउ ऑफुल ही फाउंड द 45th प्रेसिडेंट। ओ ठीक है। फ्रिस्किंग ना, इग्नोरिंग, स्कीपिंग, डिटेलिंग। उसने कहा हाउ ऑफुल, कितने अजीब तरीके से ही फाउंड अपना 45वां प्रेसिडेंट, तो ये बात को वो ओपनली कह रहा है। अब ओपनली फ्रिस्किंग नहीं, ओपनली इग्नोर तो कर ही नहीं रहा, स्किप तो कर ही ना, डिटेल दे रहा है उस चीज की, तो ओपनली डिटेलिंग इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देख लीजिए, सबकी मीनिंग लिख दी है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेकंड, द कॉज कूपर हैज डैश हिमसेल्फ टू for the past year. The cause Cooper has pacified himself to नहीं, isolated, committed, committed के साथ to का इस्तेमाल होता है, और ये to भी लिखा हुआ है ना। देखो committed, सही जवाब committed, ऑप्शन नंबर सी आगे के साथ भी है और उसके साथ
आपका प्रपोजिशन भी सेट बैठ रहा है, तो इसको लगा दीजिए। 23rd, दो इज क्लोजर टू होम, ठीक है। ही इज, as he puts it in his Twitter bio, apparently, Mr. Open, the school's, ठीक है, a father of a 5th grader, a 2nd grader, and a kindergartner. ठीक है, ठीक है, हाँ। Cooper is dash because the public school in Fairfax, Virginia, where he lives, have not reopened. और रीओपेंड नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कूपर परेशान होगा यहां पे। इंडेटेड, एक्साइटेड तो नहीं, प्रोवोक्ड नहीं, फ्रस्ट्रेटेड, परेशान होगा, पक्का ही था, वो सेंस वैसे ही आ रहा है। बाकी ऑप्शंस लिखे हुए बच्चे आराम से पढ़िए, सबकी मीनिंग लिख दी हमने। 24, फेयरफैक्स इन दी वॉशिंगटन डीसी suburbs is one of the school districts that has moved dash toward in-person learning, and it is still not close. That has moved plainest नहीं, slowest toward in-person learning। हो सकता है कि पर्सन लर्निंग में अभी ये काफी स्लोवेस्ट हो चुका है, ठीक है। लॉन्गेस्ट स्कूल की बात कर रहा है, स्ट्रेंजेस्ट नहीं, स्लोवेस्ट कंफर्म है, लर्निंग की बात हो रही है। लास्ट पे आ जाओ बच्चे, फिर उसके बाद आ जाओ। देखो ऐसे ही है, समझ समझ के करना होता है, मैं भी कर ही रहा हूं, देख लो आपके सामने। ओनली इन द पास्ट फ्यू वीक्स हैव स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू रिटर्न टू क्लासरूम एंड ओनली अबाउट हाफ ऑफ दोज एलिजिबल हैव ऑप्टेड टू गो बैक फॉर एन डैश ऑफ 2 days a week। एन एवरेज ऑफ होता है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ तो होगा नहीं, आइडियल ऑफ तो होगा नहीं, अमाउंट ऑफ, एन अमाउंट ऑफ 2 days का कोई अमाउंट तो कोई बात तो हो नहीं, एवरेज ही हो सकता है, या एवरेज ऑफ। चलो हो गया। तो पूरे 25 क्वेश्चंस हमने आपके लिए करा दिए बच्चे। ऐसे ही ये क्लास हम डेली बेसिस पर आपके लिए लाते रहते हैं। मेरी लाइव क्लास देखिए यहाँ पर 11:30 बजे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए बहुत ही काम किया, अटेंड करिएगा, मजा आएगा। कुछ ऐसे थंबनेल्स लगे होंगे, 11:30 बजे आपको अटेंड करना चाहिए। इसके अलावा MTS का बैच आया हुआ है और फाउंडेशन बैच आया हुआ है 2026 के लिए। इंक्वायरी कर लीजिए इस नंबर पे जाके, बहुत ही शानदार बैचेस है और इंग्लिश मैं कवर कराऊंगा बेसिक से दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आप सभी से इसके अगला एपिसोड लेकर, नेक्स्ट डे नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जय हिंद साथियों।